महाराष्ट्र में बड़े नीतिगत फैसलों, किसानों के हित में उठाए गए अहम कदमों, तकनीक से जुड़ी नई गवर्नेंस पहल, शिक्षा और जन कल्याण में निवेश से लेकर राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाओं तक। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी अपडेट्स को जो राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा दे रही हैं। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी कृषि कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 36,585 करोड़ के पैकेज से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसान परिवारों को आर्थिक राहत देना, कृषि ऋण पर बोझ कम करना और आगामी बुवाई सीजन से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ तत्काल राहत देना नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र को और मजबूत और टिकाऊ बनाना और किसानों के कल्याण के लिए व्यापक सुधारों को लगातार आगे बढ़ाना भी है। इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहे। कारण आमच्याकरता कर्जमाफी हा राजकीय विषय नाही। आमच्याकरता कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांकरता एक आपल्याला आमचा शेतकरी जगला पाहिजे, आमच्या शेतकऱ्याला पुन्हा कर्ज घेण्याची शक्ती प्राप्त झाली पाहिजे, याकरताचं एक इन्स्ट्रुमेंट, एक उपकरण म्हणून आम्ही कर्जमाफीकडे पाहतो। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ऐतिहासिक कर्जमाफी सिर्फ आर्थिक राहत तक सीमित नहीं है, इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार, किसानों तक योजनाओं की पहुंच और उनका प्रभावी अमल सुनिश्चित कर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। महाराष्ट्र में पालघर तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर हब के तौर पर उभर रहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वाढवण पोर्ट, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, प्रस्तावित वाढवण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नारंगी क्रिक ब्रिज और उत्तन विरार सीलिंक जैसी कई बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में और तय गुणवत्ता के साथ पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी परियोजनाएं पश्चिम भारत की कनेक्टिविटी को नई दिशा देंगी और महाराष्ट्र को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक प्रवेश द्वार के रूप में और मजबूत करेंगी। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 157 किलोमीटर हिस्से की पैकेजवार प्रगति की समीक्षा की। इस पूरे हिस्से को 31 अगस्त 2026 तक शुरू करने का टारगेट रखा गया है। वाढवण पोर्ट परियोजना में सड़क और रेल कनेक्टिविटी, भूमि अधिग्रहण, जरूरी बुनियादी सुविधाएं, कौशल विकास और पुनर्वास कार्यों की भी समीक्षा की गई है। वहीं प्रस्तावित वाढवण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पोर्ट, बुलेट ट्रेन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ने की योजना पर भी चर्चा हुई। नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम अब नए चरण में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी में एयरपोर्ट के विस्तार और पुनर्विकास का काम औपचारिक रूप से जीएमआर को सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट भविष्य में नागपुर, विदर्भ और मध्य भारत की आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट का विस्तार नए टर्मिनल और दूसरे रनवे के साथ किया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए भूमि और जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। परियोजना को साल 2029 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी, पहुंच मार्ग और फ्लाईओवर का भी विकास किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक रायगढ़ किले के विकास के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि किले की वर्षों पुरानी पानी की समस्या को स्थायी रूप से दूर करने के लिए गुरुत्वाकर्षण आधारित पेयजल परियोजना को मंजूरी दी जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार धन उपलब्ध करवाएगी। 353वें शिवराज्याभिषेक समारोह में बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि रायगढ़ का संरक्षण और विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने रायगढ़ को स्वराज्य का पवित्र प्रतीक और महाराष्ट्र का गौरव बताया। मानसून में हो रही देरी का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि माझी लड़की बहन योजना पहले की तरह बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किलों के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए भी लगातार काम करती रहेगी ताकि राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत सुरक्षित रह सके। महाराष्ट्र में राज्यव्यापी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने बारामती के पुण्य श्लोक अहिल्या देवी सरकारी अस्पताल से की। अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई और राज्य भर के माता पिता से अपील की कि वो 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को जीवन रक्षक पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। डिप्टी सीएम ने कहा कि पोलियो मुक्त भारत ही इस अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि पोलियो की सिर्फ 2 बूंद बच्चों को इस गंभीर बीमारी से बचाकर उनका भविष्य सुरक्षित बना सकती है। तो ये थे इस हफ्ते के सभी बड़े और खास अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें।